यह प्रोग्राम बिगिनर्स के लिए है। आज हम लोग सीखेंगे 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना फंक्शन विथ आर्गुमेंट से। इसके पहले 2 मेथड से 2 डायमेंशनल क्रिएट करने का प्रोग्राम लिख चुके हैं और वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे राइट प्रोग्राम टू क्रिएट 2 डायमेंशनल एरे यूजिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट। चूँकि 1 डायमेंशनल में भी हम लोग फंक्शन विथ आर्गुमेंट से एरे क्रिएट कर चुके हैं और यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है। उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और देखते कहाँ पे डिफरेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h। चूँकि प्रोग्राम सी में लिख रहे हैं इसलिए हम लोग यूज करेंगे stdio.h। उसके बाद लिखेंगे includeconio.h। अब देखिए 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल फंक्शन विथ आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होगा। 1 डायमेंशनल में हम लोग फंक्शन जब इनिशलाइज करते थे तो पॉइंटर लेते थे, लेकिन 2 डायमेंशनल में आपको रो और कॉलम को डिफाइन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं। डिफाइन आर मैक्सिमम 10 होगा। आर को कैपिटल में लेते हैं और उसी तरह से देखिए डिफाइन में यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। डिफाइन के बाद स्पेस होगा, आर के बाद स्पेस होगा और 10 लिखने के बाद सेमीकोलन नहीं होगा। तो उसी तरह से कॉलम को डिफाइन करते हैं। डिफाइन सी 10 यानी मैक्सिमम रो और मैक्सिमम कॉलम 10 होगा। अब इसके बाद हम लोग एरे को ग्लोबली डिफाइन कर लेंगे क्योंकि वो दोनों फंक्शन में यूज होगा। तो चलिए जो जो हमारा दोनों फंक्शन में यूज होगा हम लोग यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं, या चूँकि बाद में डिफाइन करने से अच्छा होगा कि यहीं पर होगा, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन में हमको उसको बताना भी है कि किस एरे को क्रिएट करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि ए एरे है जिसका रो आर है जो अभी हम लोग डिफाइन किए हैं, और सी। आर और सी का वैल्यू आप देख रहे हैं ऊपर से क्या है। अब क्या क्या आवश्यकता होगा, हम लोग को यहाँ पर से 2 वैल्यू पास करना है। दोनों वैल्यू को दोनों फंक्शन यूज करेगा, यानी आपको रो इंटर करना होगा और कॉलम इंटर करना होगा, साथ में आई और जे, क्योंकि दोनों में लूप चलेगा दोनों फंक्शन में, इसलिए 2 टाइम्स को इनिशलाइज करने के अच्छा है कि हम लोग ग्लोबली डिफाइंड कर लें। और इस तरह से कर दिए। अब हम लोग दोनों फंक्शन को यूज करेंगे। वॉइड क्रिएट, यहाँ पर देखिए 2D एरे, जिससे पता चल रहा है कि 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर से हम लोग को पास करना होगा int a, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा r जो हम लोग लिए थे उसी को यूज करना है c। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वेरिएबल्स को बस हम लोग ये 2 डेटा टाइप्स यहाँ पर हमाइज कर दिए कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इसका एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे। सेमीकोलन दे दिए। वॉइड डिस्प्ले, यहाँ भी 2D एरे लिख लेते हैं। किसको डिस्प्ले करना है, तो int a जिसका मैक्सिमम रो क्या होगा r और मैक्सिमम कॉलम c। ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग कैपिटल यूज किए हैं तो हर जगह r और c को कैपिटल ही यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पर से भी पास करना है 2 वेरिएबल्स int int। अब ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हम लोग लिख रहे हैं int यानी जब हम लोग मेन फंक्शन में एक्चुअल वैल्यू देंगे कि कितना रो क्रिएट करना है और कितना कॉलम का 2D एरे, यहाँ पर हम लोग बस ये बता रहे हैं कि हम लोग 2 वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं वॉइड मेन में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
देखिए रो और कॉलम्स, सॉरी यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रो और कॉलम्स ऊपर डिफाइंड कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिफाइंड करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो आपसे कंप्यूटर दोनों वैल्यू वो इनपुट करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले CLRSCR लगा देते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो वो क्लियर कर स्क्रीन कर देगा। तो यहाँ पर से आपसे PRINTF आपसे रो मांगेगा कि जो आप एरे क्रिएट करना चाहते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ रो क्या है। तो आएगा इंटर द टोटल नंबर ऑफ रो, किसके लिए, फॉर 2D एरे। ये मैसेज देखिए आप लोग का चेंज भी कर सकता है। ऐसा मैसेज लिखना है जिससे कि सामने वाले जब रन करे प्रोग्राम तो समझ जाए कि कंप्यूटर क्या मांग रहा है। इंटर द टोटल नंबर ऑफ रो फॉर 2D एरे, यानी ये कोड आपको बताएगा, एक मैसेज देगा और वो किस में जाकर स्टोर करेगा, SCANF, स्कैनफ। देखिए एक्चुअल रो आप लोग का यहाँ से इंटर हो रहा है, %t इसलिए यूज किया क्योंकि रो हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का, M% ROW। अब जो भी वैल्यू दीजिएगा, देखिए ऊपर में हम लोग मैक्सिमम की आप 10 रो दे सकते हैं, उससे कम आपको देकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रो इंटर हो गया। इसी तरह से एक मैसेज कंप्यूटर देगा, इंटर टोटल नंबर ऑफ कॉलम फॉर 2D एरे, उसका कोड होगा PRINTF इंटर द टोटल नंबर ऑफ कॉलम फॉर 2D एरे। देखिए आपसे एक एक चीज़ कंप्यूटर मांगेगा, आप उसको देते जाइए। अगर आपकी बात को समझ गया होगा तो आपको वो क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, M% किस में आप इनपुट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग कॉलम डिफाइन किए हैं, तो चलिए COL। ठीक है, अब यहाँ पर से हम फंक्शन में ये दोनों वैल्यू पास कर देंगे। तो क्या फंक्शन लिखेंगे, CREAT 2D, सॉरी देखिए कैपिटल वहाँ पर D लिए थे तो यहाँ भी कैपिटल D लेना ही होगा। नेम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा वेरिएबल नेम में, यानी फंक्शन नेम जो वहाँ पर लिए वही यूज यहाँ पे करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये ए यहाँ से पास करेंगे और एक्चुअल कितना है, रो और कॉलम जो हम माने थे 10, वो डिफाइंड किए थे कि मैक्सिमम 10 हो सकता है, लेकिन अब हम जो यहाँ पर से इनपुट कर रहे हैं वही रो और कॉलम होगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ए ही लिखेंगे, ब्रैकेट में देखिए R और C नहीं लिखना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिस्प्ले किसको, 2D एरे को। तो 2D एरे में आपको क्या पास करना है, किसको डिस्प्ले करना है, तो ए एरे को डिस्प्ले करना है जिसका रो इतना है और कॉलम इतना है। ठीक है, गेट CH। कोई भी एरर आएगा तो रन कराने के बाद हम देख लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक होगा अगर तो। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को यहाँ पर से हम लोग डिफाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले डेफिनेशन देंगे, void क्रिएट 2D एरे। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको यूज किए हैं तो इसको बताना होगा कि वो काम कैसे करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको INT। अब देखिए यहाँ पर जो R आप लोग का कैपिटल ही लेना होगा और C ऊपर वाला। अब INT यहाँ पर से आप लोग रो और कॉलम ये वेरिएबल चेंज कर सकता है, INT कॉलम, चूँकि लास्ट में सेमीकोलन नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए I और J हमें यहाँ पर डिफाइंड कर दिए हैं, इसलिए इसको फिर से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि डिक्लेयर कर दिए हैं कि वो इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पर से फिर से उसको ये बताना नहीं कि इंटीजर है या फ्लोट है, हम लोग डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा फैसिलिटी है ग्लोबल डिक्लेरेशन में।
तो सबसे पहले एक मैसेज देगा कि इंटर द एलिमेंट ऑफ 2D एरे। उसके लिए कोड होगा PRINTF इंटर द एलिमेंट ऑफ 2D एरे। अब यहाँ पर से दे के उसके बाद क्या करेगा, वो लोकेशन आपको बताते चलेगा कि इस लोकेशन पर ये वैल्यू इनपुट कीजिए, ये लोकेशन पर, यानी लोकेशन देगा, बाकी जो वैल्यू आपको इनपुट करना है। तो इनपुट करने के लिए 2 लूप चलाना होगा, i = 0 है ना, और कहाँ तक जाएगा, i लेस देन, यहाँ देखिए जो हम लोग यहाँ पे पास किए हैं ROW, और उसके बाद क्या होगा i++। फिर कॉलम के लिए फॉर j = 0, j लेस देन COL और j++। ठीक है, लूप में सेमीकोलन नहीं होता है। अब देखिए लोकेशन के साथ वो डिस्प्ले करेगा, उसके बाद आप वैल्यू इनपुट कीजिएगा। तो लोकेशन डिस्प्ले कैसे करेगा कि जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो वो किस जगह पे जाएगा, तो उसके लिए कोड होगा PRINTF। देखिए एरे, चलिए बैकस्लैश ले लेते हैं कि हर बार वो आपको न्यू लाइन में वो डिस्प्ले करे। %d, यहाँ पर %d जो रो बताएगा, रो का वैल्यू, और ये %d जो बताएगा वो कॉलम का, और इक्वल टू, यानी a का किस पोजीशन में जो वैल्यू दीजिएगा वो कहाँ स्टोर होगा। अब देखिए यहाँ पर से हमारा पहला वैल्यू किसके लिए, i जो है रो के लिए बढ़ेगा, और j कॉलम का पोजीशन बताएगा। ठीक है, अब स्टोर करने के लिए एक्चुअल वैल्यू SCANF कोड है। एक किस तरह का हमारा है एरे है, तो इंटीजर टाइप का है, तो %d, और एक्चुअल वैल्यू किस में स्टार हो, एक्चुअल पोजीशन में, तो a का i j पोजीशन जो होगा, ये पोजीशन जो डिस्प्ले करेगा उसी पर उसका एक्चुअल वैल्यू जाएगा। और देखिए यहाँ पर से m% अगर नहीं देते हैं तो वो वैल्यू स्टोर नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि m% छूटे नहीं। चलिए पहला, चूँकि यहाँ पर तो डिस्प्ले करना नहीं है इसलिए हम %n जो देने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका क्या हो गया, फंक्शन क्लोज। तो अब हमको डिस्प्ले भी करना है, तो यहाँ पर से लिखें void display डिस्प्ले क्या 2D एरे। तो यहाँ पर भी आप लोग को वही लेना होगा, a के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, और r, और ये c चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप a के जगह पर b c d कुछ भी ले सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी a के जगह पर b c d कुछ भी ले सकते हैं, चेंज होगा, लेकिन a r और ये c चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर डिफाइंड है। फिर int, इसको भी आप लोग रो ले सकते हैं, int कॉलम्स, यहाँ भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, r सिर्फ रख सकते हैं और c रख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो है मेन फंक्शन से लेगा। आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल रखिए, यहाँ से जो पास होके आएगा वही उसका एक्चुअल वैल्यू होगा। लास्ट में सेमीकोलन नहीं होता है। तो सबसे पहले एक मैसेज क्या देगा कि योर 2D एरे इज, तो उसका कोड होगा PRINTF \n योर 2D एरे इज, और 2 लाइन रहने दीजिए, एक लाइन नेक्स्ट करेगा और एक लाइन गैप देगा। ठीक है, अब यहाँ से डिस्प्ले करनी है फॉर i = 0, i लेस देन कहाँ तक, यहाँ देखिए रो लिखे थे, तो यहाँ भी क्या होगा, रो होगा। देखिए इक्वल टू यहाँ पर नहीं होगा, अगर 0 से आप स्टार्ट करें तो लेस देन ही होगा, और i++। फिर कॉलम के लिए फॉर, यहाँ पर आप लोग एक ये कलरी बेसिस से स्टार्ट कर दीजिए, फॉर j = 0, j लेस देन कहाँ तक जाएगा, कॉलम लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा 0 से स्टार्ट करेंगे तो j++। ये सब पॉइंट प्रैक्टिस से आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया। तो सबसे पहले वो हमारा कैसा डिस्प्ले करे, तो हॉरिजेंटल फॉर्म में डिस्प्ले करे, तब एक्चुअल वो 2 डायमेंशनल एरे देखने में भी लगेगा।
तो उसके लिए कोड होगा प्रिंट ऑफ एरे हमारा किस तरह का है, इंटीजर टाइप का है, तो %d \t। यहाँ पर \t हमेशा इसलिए देते हैं कि एक वैल्यू प्रिंट करे, उसके बाद स्पेस दे, उसके बाद फिर दूसरा वैल्यू प्रिंट करे। अगर यहीं पर \n दे देते तो वैल्यू प्रिंट कर नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट लाइन में करता, तो आपको वो 2D जैसा नहीं दिखता। अब एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे है, तो aij पर जो है एक एक करके वो डिस्प्ले करना है। अब देखिए पहला अगर रो कंप्लीट हो जाए उसके बाद लाइन चेंज हो, तो पहला j कॉलम पूरा कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर से लाइन चेंज करने के लिए printf \n एक लाइन चेंज होगा, यानी पहला लाइन में प्रिंट करेगा पहला पूरा रो, उसके बाद सेकेंड रो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा, उसके लिए कोड है। अब उसके बाद ये देखिए रो का क्लोज हो गया और ये कॉलम का क्लोज हो गया। अब चलिए एक बार ऊपर से नीचे देख लेते हैं कहीं पर कोई लिखने टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। चलिए यहाँ तक तो कुछ ठीक दिख रहा है। क्रिएट डिस्प्ले हो गया। अब चलिए इसको सेव कर लीजिए, F2 दबा दीजिएगा, सेव हो जाएगा। कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए 7 एरर दे रहा है, कहाँ पर मिस्टेक है देखिए, कैरेक्टर कांस्टेंट अनडिफाइंड। चलते हैं, कैमा लाइन में आपका दिखा रहा है 23। यहाँ पर देखिए ये लाइन छूट गया था, डबल कोट। ठीक है, फिर से सेव करते हैं, फिर चलते हैं। अभी भी 2 एरर है। मिसिंग स्टेटमेंट, कहीं लिखने में क्या हो गया कि सेमीकोलन छूट चुका है। अब देखिए कहाँ पे छूटा है सेमीकोलन, प्रिंटअप। देखिए यहाँ पे क्या हो गया था, कॉमा हो गया था, होना क्या चाहिए था सेमीकोलन। चलिए F2 सेव किए, फिर से देखते हैं कंपाइल करके। चलिए 0 एरर है। अब रन करके देखते हैं, आ गया। अब यहाँ पर से देखिए आप लोग का क्या पूछ रहा है, इंटर द टोटल नंबर ऑफ रो फॉर 2D। अगर मान लेते हैं कि 3 रो देते हैं, ठीक है, तो कॉलम कितना, अगर रो 3 दिए तो कॉलम 2 देते हैं। अब चलिए, अब 0 0 पे पूछ रहा है, 2 2 3 3 कितना आप लोग का रो है, कॉलम तो 2 ही है। अब तो नेक्स्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट रो में देखिए आप लोग का पहला वैल्यू चेंज कर गया, यानी फर्स्ट रो 0th कॉलम 4 4 2 2, फिर देखिए नेक्स्ट रो में चला गया 5 5 6 6। अब देखिए आपका 2D एरेज दिख रहा है, क्लियर है। एक और रन करवा के चलिए देखते हैं, 3 3 ले लेते हैं। अगर हम लोग क्या उस समय क्या लिए थे, 3 रो, अगर 2 रो लेते हैं और 3 कॉलम। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 1 1 4 4 सॉरी 5 5, इसमें 4 4। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो गया, ऊपर से पहला जो आप लोग का है 0 0 0, यानी 0th रो का 0th कॉलम, 0th रो का फर्स्ट कॉलम और 0th रो का सेकेंड कॉलम। अब फिर आ गया फर्स्ट रो का 0th कॉलम्स 3 3 8 8 4 4। अब देखिए आ गया। तो इस तरह से हम लोग 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं फंक्शन के थ्रू। अब देखिए ये मेथड से बेनिफिट क्या है। अब ये मेथड से अगर आप क्रिएट करना सीख जाते हैं तो आपको एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी जितना का भी प्रोग्राम लिखिएगा उसमें क्रिएट और डिस्प्ले दोनों ऑलवेज सेम होगा। और अगर आप देखिए 2 मैट्रिक्स का ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर से क्या होगा, ऐड फंक्शन ऐड करना होगा। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ मल्टीप्लाई फंक्शन होगा। यानी फंक्शन विथ आर्गुमेंट इज द बेस्ट मेथड टू राइटिंग ए प्रोग्राम्स, बिकॉज यू कैन ऐड इजीली एनी फंक्शन इन दिस प्रोग्राम। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मोबाइल डायल करने वाला वही रहता है। पहले क्या था, मोबाइल में कुछ फंक्शन था, बस कॉल जाना, कॉल आना, मैसेज आना, मैसेज आना। फ़ोन वही रहा, लेकिन उसमें क्या हो गया, कुछ फंक्शन ऐड कर गया, रेडियो आ गया, कैमरा आ गया। तो वो हमारा क्या हो गया कि प्रोग्राम ऐसा लिखना चाहिए कि बाकी एज इट इज रहे और हम उसको ईजिली अपडेट कर सके फंक्शन। तो दिस टाइप्स ऑफ द फैसिलिटी प्रोवाइड फंक्शन विथ आर्गुमेंट।
यानी आप प्रोग्राम्स को अपने अनुसार डायनेमिक बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अभी इस तरह का बहुत सा वीडियो आपके सामने आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।